अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुदसर। खुदसर एक ऐसा ड्रामा है जो कि शाज़मा से शुरू होता है और शाज़मा पर ही ख़त्म हो जाता है। इतनी नेगेटिविटी देख देख कर अब तो ऑडियंस भी थक चुकी है। यहाँ पर अमरीन गुस्से में हरीम के पास आती है और कुछ बहुत ज़ोर से फेंकती है और कहती है कि कब से इस पार्सल का इंतज़ार कर रही थी और तुमने मेरा पार्सल ख़राब करके अपने बेड के नीचे छुपा दिया, जबकि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमरीन ने बेबी के कपड़े मंगवाए थे और शाज़मा ने वो पार्सल लेके फाड़ के हरीम के बेड के नीचे फेंक दिया। जब अमरीन ने अपना पार्सल देखा हरीम के बेड के नीचे तो चीखना शुरू हो गया और कहा कि मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा था, मैंने तो कभी ऐसा समझा ही नहीं कि तुम मेरी नंद हो। तुमने मेरे साथ ही इतना गलत किया। भाई और माँ तो हरीम को जानते हैं, मगर पता नहीं फिर क्यों हरीम को ही कसूरवार समझ लेते हैं। वो बेचारी चीख चीख कर कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। और अमरीन तो इतने गुस्से में होती है क्योंकि उसने अपने बेबी के कपड़े मंगवाए होते हैं और उनको फटी पुरानी हालत में ऐसे नीचे गिरे देखकर किसी भी माँ को तकलीफ़ हो सकती है। जैसा कि अमरीन ने रिएक्ट किया वो करना एक नॉर्मल था, लेकिन इसमें शाज़मा का क्या गया, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी फैला के उसको क्या मिलता है। सब घर वाले हरीम से दूर ही होते जा रहे हैं। भाई जो कि अपने बच्चों की तरह जिसने पाला हरीम को, जो कहता है कि हरीम मेरी बेटी है, तो क्या बेटी कोई गलती करेगी तो बाप ऐसे मुकर जाएगा, ऐसे उससे मुंह फेर लेगा? ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर बाप था तो बाप बन के दिखाता ना, हरीम की प्रॉब्लम को समझता। लेकिन उसने तो हरीम से बायकॉट ही कर लिया, हरीम से बात करना तक छोड़ दी। ऐसा कहाँ होता है? एटलीस्ट वो लड़की बार बार कह रही है कि ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, तो कुछ तो उसका ख्याल करना चाहिए था ना, कुछ तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए था, कुछ भी तो उसके पॉइंट पर भी आना चाहिए था कि वो क्यों कह रही है बार बार मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि भाई हैं, अच्छी तरीके से बहन को जानते हैं, उसकी नेचर को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी शाज़मा ने सबकी आंखों के आगे अपनी झूठी मोहब्बत का पर्दा डाल दिया। लेकिन अमरीन तो शाज़मा को अच्छी तरीके से जानती है। शाज़मा ने एक और चाल चली। अमरीन जो कि गुस्से से अपने रूम में बैठ के कुछ खा पी नहीं रही थी, उसे काम वाली के हाथ खाना भेजा और जब अमरीन ने खा लिया तो आ गई अमरीन के रूम में और कहा कि तुमने तो मेरे हाथों से कुछ भी नहीं खाना था, फिर मेरा बनाया हुआ खाना तुमने कैसे खा लिया? अमरीन चौंक गई और कहा कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है। हालांकि शाज़मा ने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, बस इसको तंग करना चाहती है। तो उस पर अमरीन चीखना शुरू होगी कि बताओ तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें कुछ मिलाया है। ये कहकर अमरीन ज़ोर से वहाँ से भागती है कि किसी तरीके वॉमिट कर दे और शाज़मा ये सब देखकर बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। अमरीन बेचारी भागते भागते टेबल के साथ टकराती है और गिर जाती है। तो क्या पता अमरीन का बेबी भी अब इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाए, क्योंकि शाज़मा यही चाहती थी कि अमरीन माँ ना बन पाए, इसीलिए तो इसने ऐसी चाल चली। हालांकि उसने खाने में कुछ नहीं मिलाया, लेकिन जानबूझकर अमरीन से कहा कि उसने कुछ मिलाया है। वो बेचारी तो भागते भागते गिर गई, उसका बच्चा तो नहीं रहेगा। लेकिन शाज़मा तो अभी तक इतनी खुश है, वो तो अपना नया घर प्लान कर रही है, उसमें न्यू फर्नीचर और सब कुछ ऑर्डर कर रही है। तो पता नहीं राइटर शाज़मा की पकड़ कब करेगा। क्या लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा शाज़मा का अंजाम? हम सब शाज़मा का अंजाम देखने के लिए बेताब बैठे हैं, लेकिन राइटर है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो इस ड्रामे को खींचता ही जा रहा है और सिर्फ हमें नेगेटिविटी दिखाता जा रहा है। भाई कब इस ड्रामे में कोई पॉजिटिव सीन भी हमें देखने को मिलेगा? अभी तो शाज़मा ने बहुत सी चालें और चलनी हैं, बहुत कुछ और होगा। तो ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।